हाँ जी बच्चे, आज हम सम नंबर करेंगे 8th और 9th। इसमें है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, उसमें से एक सर्कल निकालना है। 2.1 सेंटीमीटर का रिमूव करना है जिसकी रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है, और बाद में जो रिमेनिंग शीट है, जो बची हुई शीट है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से हम ना स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे पास जो रेडियस गिवन थी सर्कुलर शीट की वो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्ताकार शीट की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई बट 7, ठीक है। आर हमारे पास थी 7, तो स्क्वायर है तो हमने 2 बार 7 लगाया। 7 को 7 से कट किया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया हमारा 154 सेंटीमीटर दी स्क्वायर। अब जो हमने शीट बीच में से काटी है उसकी रेडियस, उस सर्कल की रेडियस गिवन है हमें 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका है तो ये सर्कल, इसका एरिया का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर हमारे पास है 2.1, 7 को 2.1 से कट किया 0.3 सेंटीमीटर। 22 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 सेंटीमीटर, और 6.6 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हमारे पास दोनों सर्कल के एरियास आ चुके हैं। जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो जो रिमेनिंग शीट है, बची हुई शीट है, उसको फाइंड करने के लिए जो एरिया है सर्कल शीट का उसमें से हमने सर्कल को माइनस कर देना, सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 13.86 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे। माइनस मैंने साइड पे करके आपको शो कर दिया यहाँ से, तो आपका आया 140.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम 9 सम करेंगे। पहले हम उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्मीप टुक ए वायर, यानी कि स्मीप ने एक वायर उठाई, उसकी लेंथ थी 88 सेंटीमीटर, ठीक है। बेंट इट इनटू ए शेप ऑफ सर्कल, उसको उस सर्कल की शेप में मोड़ा गया। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि उसकी एरिया और रेडियस दोनों बतानी है। अगर इस शीट को, इफ़ द सेम वायर, अगर इस तार को दोबारा स्क्वायर में मोड़ा जाता, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, और कौन सा फिगर, विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, और कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया घेरता है, ये भी बताना है हमने। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने दोनों मीडियम में इकट्ठे लिख दिए, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर, जो कि हमें तार की लंबाई गिवन की है, वो है 88 सेंटीमीटर है। तार को जब वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, यानी कि वायर बेंट इनटू द शेप ऑफ सर्कल, ठीक है, तो वृत्त के हिसाब से उसका एरिया और उसका सर्कमफ्रेंस जो भी हमने फाइंड आउट करना वृत्त के आकार के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले हम उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगी। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। 2 की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर हमें गिवन नहीं है, आर हमने निकालनी है यहाँ पे, इजिकल टू 88। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वे देख सकते हो, 2 का 2 लगाया हमने, पाई की वैल्यू बाई बटे 7 है, आर यहाँ पे ऐसे ही है 88, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे नीचे डिवाइड में है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 2 × 22 है वो नीचे आ जाएंगे। 22 को हमने 88 से डिवाइड किया, हमारे पास है 4। 2 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारे पास है 2। 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस निकल आई है। अब उसी तार को, यानी कि जब वृत्त के अकॉर्डिंग हमने शेप देनी है, उसके अकॉर्डिंग भी फाइंड करेंगे, पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर की वैल्यू 14, स्क्वायर था तो 2 बार हमने लिखा, ठीक है। 7 को 14 से डिवाइड करेंगे 2, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर दी स्क्वायर। ये होगा हमारे पास एरिया जो है सर्कल के अकॉर्डिंग। अगर हमने वो सेम तार को, सेम वायर को हमने बेंट किया स्क्वायर के रूप में, तो हमने उसके अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें वर्ग की भुजा नहीं दी गई, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, तो हम उसे ए मान लेंगे। वर्ग की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इजिकल टू तार की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ वायर, वो बराबर ही होंगे। तो हमने यहाँ पे लेना है, हाँ जी, 4 × a = 88, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा 88 से। 88 को 4 से डिवाइड करेंगे 22 सेंटीमीटर, जो कि हमारी क्या निकला है, भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी कि भुजा गुना भुजा। हमारे पास साइड निकल आई थी 22, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 484 सेंटीमीटर दी स्क्वायर आंसर। अब इसे पॉसिबल हो गया, पता चल गया कि कौन सा जो शेप है वो अधिक क्षेत्र घेरती थी, वृत्त अधिक क्षेत्र घेरता है। सो सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। अपनी कॉपी पे नोट करें, आपके
8th और 9th समय। थैंक यू।